अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये आप देख रहे हैं मैंने एक किचन ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो चले चलते हैं कि ये बनाया किस तरीके से है। आज मैंने ले लिया है एक हैंगर मज़बूत वाला, और इस मज़बूत वाले हैंगर के साथ मैंने एक बहुत बड़ा ही प्यारा सा किचन ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी है, ये दो मैंने स्टाइल की चूड़ियाँ ले ली हैं। एक ज़्यादा मोटे वाला स्टील था और एक लाइट वाला स्टील था। दो तरह की मैंने चूड़ियाँ ले ली। और उसके बाद इसमें क्या काम आने वाला ये धागा है। ये धागा आटे के तोड़े पर से उतरता है, ये बहुत ही मजबूत धागा होता है। ये धागा ले लिया है, ये रखा हुआ था घर में। और मैंने कैंची ले ली है, कैंची के साथ एक प्लास ले लिया, ताकि अगर कैंची ना हेल्प कर रही हो तो मैं प्लास से कटिंग कर लूँगी। तो चले चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इसको बनाने की तरफ। इस धागे को मैं खोल रही हूँ, और खोल कर मैं इसको चूड़ियों को मैंने काउंटिंग कर ली थी कि भाई यहाँ पर कितनी चूड़ियाँ काम आएंगी। तो नीचे जो हैंगर की लेंथ है, इस लेंथ में मेरे पास जो है वो चूड़ियों की 6 बैंगल्स जो हैं वो काम आएंगे। और जो हल्के वाले बैंगल हैं वो मैंने हुक्स बनाने के काम के लिए उसको मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने पहले सोचा मोटी वाली जो चूड़ी है उसको मैं यूज़ करती हूँ, और नीचे जो है वो 1 2 3 4 5 6 जो मैंने काउंट की थी उनको मैं अच्छे तरीके से बेंड कर लेती हूँ, यहाँ पर अच्छे तरीके से बांध लेती हूँ। धागे को मैंने ले लिया और स्टार्ट में ही ग्रिप से एक नोट ले ली, लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद 2 3 नोट लगाने के बाद उसको मैंने जब राउंड दिया है ना, तो राउंड देखें मैंने कितनी मजबूती से दिया है। यहाँ पर आप लोग खुद देखें, जब आप लोग अपने घर के लिए ये ऑर्गेनाइज़र बना रहे होंगे ना, तो आप लोगों को खुद से अंदाज़ा होगा कि चीज़ हमने मजबूती वाली बनानी है, कोई ऐसी नहीं बनानी कि भाई हाथ लगाओ और वो चीज़ गिर जाए या हिल जाए अपनी जगह से। सो मैंने जो चीज़ बनाई है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ग्रिप नज़र आ रही है। आप लोगों ने देख लिया स्टार्ट में कि मैंने ऑर्गेनाइज़र की पिक्चर भी आप लोगों को दिखाई है। तो मज़बूती से इसको आप अब बनाएं अपने घर के लिए, और इसको अपने घर की बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी इधर उधर पड़ी रहती हैं, लाइक हमारी चाय छाननी होती है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर पड़ी होती हैं, उसको आप इजीली इसके अंदर हैंग कर लेंगे। और शर्त यह है कि ये मज़बूत बना हुआ हो और अच्छा ज़बरदस्त लग रहा हो, बहुत ही प्यारा लगता है ये बना हुआ। इसको मैंने बड़े अच्छे से ग्रिप दे के ना चूड़ी को जो है ना वो इसको कवर कर लिया है, और राउंड्स दे के ना, और कोई मैंने एक नोट नहीं लगाई, बहुत सारी नोट लगाई हैं, ताकि ये ना बासानी खुल ना सके और खुल के गिर ना जाए। तो बड़ा अच्छा मजबूत सा बना रही हूँ मैं। एक जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ बना के, बाकी जो है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बना के टोटल दिखाऊंगी कि भाई ये सारे के सारे इस तरह से लग चुके हैं। आप भी इस ऑर्गेनाइज़र को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, और आप लोगों ने जो बनाया वो कैसा बना। ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। मैंने भी ये ट्राई ही किया है और बहुत ही बेहतरीन बन गया। मेरे पास इस तरह की कोई हैंगिंग चीज़ नहीं थी कि जिसमें मेरे स्पून वगैरह जो हैं वो लटक जाएँ ईजीली। सो मैंने ये बनाया, और ये मेरे बहुत ही काम आ रहा है। ये लें जी, यहाँ मेरा जो है वो फर्स्ट वाला जो ये बैंगल है वो रेडी होने जा रहा है। ये देखें जी, हो गया बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिप में। आप लोगों को ग्रिप नज़र आ रही होगी कितने टाइटली ये मूव हुआ है कॉर्नर में। आपने इस तरह टाइटली ही करना है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये एक लगा है, दूसरा अब मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें मैं अभी दूसरा तैयार ही कर रही थी, तो साथ ही मेरे मुन्नी के रोने की आवाज़ आ गई और मैडम जी उठ गई। तो मैंने कहा लो जी, काम बीच में रहने लगा है, लेकिन माशाल्लाह मेरी मुन्नी सब्र वाली है, इसने मुझे काम करने दिया। और मैंने कहा चलो आओ भाई, इसको भी साथ ही बिठा लूँ। मुन्नी को मैं ले आई और मैंने इसको बिठाया। अभी मेरी मुन्नी बैठने वाली नहीं हुई, मुन्नी मेरी लेटती है, और इसको पकड़ के बिठाओ तो ये बैठती है। तो ये मैंने इस पर तकिए लगा दिए थे, उसको मैंने बिठा दिया था कि चलो तुम बैठो, और मामा तुम्हारी जो है वो काम कर रही हैं। और मामा को काम करते हुए देखो, ये बड़े गौर से देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें लेके बैठी हुई हैं इसकी मामा। तो यहाँ मैंने ये देखें कर लिया है सेट। 1 2 3 4 5 6 को मैंने अप्लाई कर लिया, और कितनी ग्रिप से, और मैंने साथ साथ अटैच किया। यहाँ हो गया ये रेडी। ये मैंने 6 बैंगल्स जो है वो मैंने अटैच कर लिए हैं अच्छे ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। अब मैंने करना क्या है, बाकी जो चूड़ियाँ थी मेरी दूसरी, जो हल्का मतलब यूँ समझे कि लाइट लाइट वाला स्टील था और उसके हुक इजीली बन सकते थे, तो मैंने वो ले ली। और मैंने उन चूड़ियों को अब क्या करना है कि सेंटर से ना मतलब आधा आधा कर देना है। तो बड़े इजीली मैंने एक दफ़ा ही प्रेस किया, ऊपर से भी हो गया था और ये नीचे वाले सर्कल से भी हो गया था, और इजीली जो ये है ना चूड़ियाँ आधी आधी फॉर्म में चली गई थी। एक चूड़ी ये देखें मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो बहुत ईजिली हो गई थी। इसी तरह बाकी मैंने चूड़ियाँ अंदाजे से रखी हुई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितने हुक्स यहाँ पे बनेंगे। अब मैं हुक बना रही हूँ। यहाँ मैं आपको टिप देती हुई चलूँगी कि भाई ये जो हुक है ना, इसका जो राउंड एरिया है, उस राउंड एरिया को आपने ना बड़ा रखना है, ताकि जो चीज़ आप लटकाएं ना तो वो इजीली इसके अंदर आ सके और स्पेस बाकी पीछे से बच सके, और ये ना हो कि चीज़ वो गिरी जाए। तो इस तरह ये देखें बड़ा एरिया बनाया मैंने राउंड वाला। आपने भी जब बनाना है तो राउंड वाला एरिया जो है वो बड़ा बनाना है, और जो पिछला है वो पीछे सारा का सारा बेंड हो जाएगा हुक की फॉर्म में, ठीक है।
इस तरह फिर मैंने क्या किया, एक बना लिया और उसके बाद मैंने सोचा फिर सारी की सारी कटिंग करके रख लेती हूँ, फिर 1 बाय 1 जो है ना सारे हुक्स जो हैं वो तैयार कर लूँगी। ये मैंने दूसरी तीसरी और सारी कर ली, और मेरी मुन्नी ना बार बार इधर कोशिश कर रही थी चीज़ उठाने की, लेकिन मैं उसको ध्यान में लगा रही थी। उसको मैंने उसका टॉय दे दिया था कि भाई तुम इससे खेलो, और वो लगी हुई थी उससे खेलने के लिए। तो मैंने कहा चलो, वो ध्यान में लगी हुई है और मामा अपने काम में लगी हुई हैं, और यहाँ मैं अपना काम करती जा रही थी। मैंने कहा चलो अच्छा है कि ये ना तंग नहीं कर रही मुझे माशाल्लाह से। तो जी यहाँ मैंने कर लिया, और सारी हो गई थी कटिंग रेडी, और हुक बनाने का टाइम था। एक मैंने आपको बना के दिखा दिया था, और टेबे मैंने आप लोगों को दे दी कि भाई आपने ऐसे करना है। तो देखें मैं यहाँ पे सारे के सारे हुक तैयार कर रही हूँ। मेरी मुन्नी की पहले हाथ कोशिश है कि भाई मैं ये अपना जो टॉय है वो फेंकती जाऊँ, और क्या पता किसी तरीके से ये मामा की पड़ी हुई चीज़ है ये मेरे हाथ आ जाए लेकिन कहाँ, मामा तो फिर मामा होती है ना जनाब। मैंने तो कोई भी हाथ में आने दी, क्योंकि ज़ाहिर है चूड़ी के जो फ्रंट एरिया ना कटिंग हुआ हुआ वो थोड़ा सा ना लगने वाला था, मैंने नहीं दिया। खैर यहाँ पर हो गए जो मेरे हुक्स हैं वो सारे के सारे रेडी। काउंटिंग मैंने कर ली थी, ऊपर केजी 5 लगेंगे और नीचे वाले एरिया में 6 लगेंगे, तो 6 5 11 हो गए। 11 हुक्स ही बनाए मैंने, एक्स्ट्रा ही हैं, लेकिन यहाँ पर लगने जो यूटिलाइज़ होने हैं इस हैंगर के साथ, इस ऑर्गेनाइज़र के साथ, वो हैं 11। तो मैंने इसको ये देखें लगा लिया है, लगाना स्टार्ट किया है 1, और 1 लगाने के बाद ये देखें मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। अच्छा हाथ से प्रेस किया तो सही हो गया, प्रेस ग्रिप में आ गया था, लेकिन ये जहाँ से मैं प्रेस कर रही हूँ ना, जहाँ पे मेरा थंब है, वहाँ से आप अगर चाहें तो अच्छे तरीके से ना स्पेस को ख़त्म करें प्लास के थ्रू। प्लास का जो फ्रंट वाला एरिया है ना वहाँ से ख़त्म करें। मैंने सारे लगाने के बाद ना, जब मैंने 1 2 3 सारे लगा लिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये जो थोड़ा थोड़ा ना हिलते हैं ना, वो हिलेंगे भी नहीं, तो मैंने उसको ग्रिप को कवर करने के लिए ना तो जहाँ मैंने थंब का आपको इशारा दिया है वहाँ पर ना मैंने प्रेस दी प्लास की। अब प्लास की हेल्प से मैंने ना इनको टाइटली कर लिया। पहले मैंने लगा लिए हैं सारे के सारे, अब ऊपर 5 काउंटिंग कर लिए हैं, और नीचे जो है ना वो 1 2 3 4 5 एंड 6 आएंगे पूरे। तो इसको भी मैंने ना इस तरह से यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिए। तो ये देखें जी, आप यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि मेरी मुन्नी मुसलसल फोकस कर रही है कि ये हो क्या रहा है आज, ऐसा मुझे लिटा के कोई ऐसी चीज़ बनाई जा रही है जो कि उसको दी नहीं जा रही। बार बार हाथ आगे कर रही है कि लाओ जी मुझे पकड़ाओ, लाओ जी इसको मुझे दे दो कोशिश खूब है उसकी, लेकिन ये चीज़ उसके पकड़ाने वाली नहीं है। कोई होती इस तरह की कि नॉर्मली जो उसके हाथ में ना लगे तो वो मैं ज़रूर पकड़ा देती। खैर यहाँ पर ना मैंने जो हुक्स लगा रही हूँ, हुक्स बड़े प्यारे बने, और पहले मुझे था कि पता नहीं किस तरीके से बनेंगे, लेकिन बड़ी प्यारी शेप के बने, और ज़्यादा ही बन गए। और अब ये है कि क्या पता ये आगे ख़राब हो, तो वो 1 2 जो बचे हैं वो यूटिलाइज़ कर लूँगी उसको बाद में, लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब होंगे, क्योंकि स्टील की चूड़ियाँ हैं ना, स्टील की चूड़ियों से नहीं ख़राब होंगे। इस तरह मैं लगा लगा के ना प्रेस खुद भी करती जा रही थी, लेकिन जो मैंने प्लास वाला आप लोगों को बताया ना, प्लास वाले टिप से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से मजबूती आई। जैसे कोई बाज़ार के ऑर्गेनाइज़र की लुक होती है ना, इस तरह की लुक इस ऑर्गेनाइज़र की आ रही थी, और मतलब ज़बरदस्त मजबूती, देखने में पता चल रहा था कि ये कहीं नहीं जाने वाला, कई टाइम तक ये कहीं भी नहीं जाने वाला। लेकिन ये रेडी हो गया। अब ये देखें यहाँ पे आप हिलता हुआ इसको देख रहे हैं। जब प्लास की मदद से किया था ना, तो प्लास की हेल्प से अब ये देखें लास्ट फिनिश लुक प्लास की हेल्प से जब करूँगी तो इसकी जो फिनिश लुक है ना बहुत ही कमाल निकल आएगी, हल्की सी भी। मैंने कहा लो मुन्नी को पकड़ाती हूँ, और मुन्नी का ना हाथ में अड़ रहा था, वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो एजेस हैं उसके वो लग रहे थे। चले जी, ये रही फाइनल लुक। इसको मैंने आपको हैंग करके भी दिखा दिया, और इसमें चीज़ें हैंग करके भी आप लोग को दिखा देती हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए आने वाले जितने भी रिव्यूज़ हैं और जितनी भी वीडियोज़ हैं आप लोग मिस ना कर सकें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त लगा भाई, बहुत प्यारा, कमाल।